त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्री परमात्माय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्भगवद्गीता दिव्यज्ञानजग चतुर्थोऽध्याय। जन्म कर्म च मे दिव्यामेवं च व्यतीततः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नेति मामेति स अर्जुन। अनुवाद। हे अर्जुन, जे मोर जन्म अर्थात आविर्भाव और कर्मर विशुद्ध भाव को जाने से ए शरीर त्याग कला परे ए भौतिक जगत रे आउ जन्म निये ना। से मोर दिव्य श्वासक धाम प्राप्त हुए। भावार्थ, भगवान जे तांकर दिव्य धामरु ओह्लाई आसंती अर्थात भगवानंकर अवतार कथा यह षष्ठ श्लोकरे वर्णना करा जाइअछि। जे परम पुरुष भगवानंकर आविर्भाव तत्व बुझी पारे से भौतिक बंधनरु मुक्त हो जाए। जे यहा बुझी पारिछि से मुक्त हो सारिछि एवं सेइथिपाई से एही जड़ शरीर त्याग कला परे संगे संगे भगवत धाम को फेरी जाए। जीवर भौतिक बंधनरु ए प्रकार मुक्ति किछि सहज कथा नहीं। निराकारवादी और योगी गण अर्थात जो माने अष्टांग जग साधना करी जग सिद्धि कामना रखि थांती अनेक जन्म बिताई अनेक कष्ट सह्य कला परे मुक्ति लाभ करती तथापि सेमाने जो मुक्ति पाती अर्थात सेमाने भगवानंकर निर्विशेष ब्रह्म ज्योतिरे जे लीन हुअन्ति ताहा आंशिक मुक्ति अटे। पुनश्च ए भौतिक जगत को प्रत्यावर्तन करिबार विपद मध्य सेतिरे अछि। किंतु भक्त केवल भगवानंकर शरीर और कर्मर विशुद्धता बुझी पारे। ए भौतिक शरीर त्याग कला परे भगवत धाम रे प्रवेश करे एवं तार आउ ए भौतिक जगत को फेरिबार विपद न थाए। ब्रह्म संहिता रे कहा जाय अछि जे भगवानंकर अनेक रूप अवतार अछि। अजेतमच्युतमनादिमं अनन्तरूपं। यदिओ भगवानंकर अनेक दिव्या रूप अछि तथापि सेमाने समस्त एक एवं सेई एक परम पुरुष भगवान। विश्वास सहकारे यह बुझिबाकू पड़िब। अवश्य भौतिक पंडित और दार्शनिक गण यह सहजरे बुझी पारती नहीं। वेदरे कहा जाइछि एक देव नित्य लीला निरक्त भक्त व्यापी बुद्ध्यांतरात्मा अर्थात परम पुरुष भगवान एक से अनेक दिव्य रूपरे तांकर अनन्य भक्त मानक सह शाश्वत भावे संबंधित होइछन्ति। एही भौतिक उक्तिटी गीतार एही श्लोकरे स्वयं भगवानंक द्वारा स्वीकृत होइअछि जे एही सत्य को वेदवाणी रूपे विश्वास करी ग्रहण करे एवं परम पुरुष भगवानंकर मुखनिष्ठ वाणी रूपे ग्रहण करे एवं अजथा मननरे वा दार्शनिक चिंताधारा रे समय नष्ट न करे से मुक्तिर सर्वोच्च सिद्ध स्तर लाभ करे। केवल व्यक्ति दृढ़ विश्वास सहकारे निस्संदेह चित्तरे एही सत्य को ग्रहण करिबा द्वारा मुक्ति लाभ करि पारे। वैदिक वाक्य तत्त्वमसि ही वास्तव रे एही ठारे प्रयुज्य। भगवान श्रीकृष्ण को जे परमेश्वर रूपरे बुझी पारे किंबा जे भगवान को कहे आपण से परम ब्रह्म परम पुरुष भगवान से संगे संगे मुक्त हो जाए एवं फलतः से भगवान दिव्य धाम रे प्रवेश करी तांकर सानिध्य लाभ करिबा निमित्त उपयुक्त हो जाए एवं से जे निश्चित भावे यह लाभ करिब एथिरे कोनोसी संदेह न थाए। अन्य कथारे यह ही कहा जाई पारे जे भगवानंकर ए प्रकार रो एक विश्वस्त भक्त सिद्धि लाभ करे एवं यह निम्नलिखित वैदिक वाणी द्वारा स्वीकृत होइअछि। त्वमेव विदित्वाति मुक्तमेति नान्यं पंथा विद्यते अयनाय
परम पुरुष भगवान को जानिबा द्वारा ही व्यक्ति जन्म मृत्यु चक्रु मुक्ति पाई जाए एवं मुक्तिर सर्वोच्च स्तर रे उपस्थित हो जाए। यह छड़ा अन्य प्रथा नहीं। जो व्यक्ति कृष्ण को परम पुरुष भगवान हिसाब से न जानी से निश्चित भाव में तमगुणाच्छन्न होइछि बोली बुझिबाकु हेब। फलतः से मुक्ति लाभ करि पारिबो नाही। महु बोतल रे पहाड़ को चाटिबा जहा ए पार्थिव पंडित मानकर बागाड़ंबर देखाई भगवत गीतार व्याख्या करिबा सेया। ए प्रकार पार्थिव पंडित गण बा दार्शनिक गण भौतिक जगत रे खूब बड़ बा ख्याति संपन्न होई पारि थांती किंतु सेमाने मुक्तिर अधिकारी होई पारिबे नाही। ए प्रकार पार्थिव पंडित गण भगवानंकर एक भक्तर कृपा लाभ न कले मुक्ति लाभ करि पारिबे नाही। सेमानकु एक भक्तंकर अहौतिक कृपा लाभ निमित्त अपेक्षा करिबाकु पड़िबो। तेणु व्यक्ति को दृढ़ विश्वास श्रद्धा और ज्ञान माध्यम कृष्ण चेतना लाभ करिबाकु पड़िबो एवं एहीपरि भाव से जीवन रे परम गति लाभ करि पारिबो। जन्म कर्म च मे दिव्यामेवं ज वेति तत्तता युक्तादेवं पुनर्जन्म नेति मामेति स अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर भी इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तात्पर्य छठे श्लोक में भगवान के दिव्य धाम से उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है वह इस भवबंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है। भव बंधन से जीव को ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। निर्विशेषवादी तथा योगीजन पर्याप्त कष्ट तथा अनेकानेक जन्म के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्मज्योति में तात्पर्य प्राप्त करने के रूप में मिलती है वह आंशिक होती है और इसी भौतिक संसार में लौट जाने का भय बना रहता है। किंतु भगवान के शरीर को दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलाप को समझने पात्र से भक्ति इस शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है और उसे इस संसार में लौट जाने का भय नहीं रह जाता। ब्रह्म संहिता में यह बताया गया है कि भगवान के अनेक रूप तथा अवतार है। अद्वैत मच्युत मनादिम अनंत रूपम। यद्यपि भगवान ने के अनेक दिव्य रूप है किंतु फिर भी वो अद्भुत अद्वैय भगवान है। इस तथ्य को विश्वास पूर्वक समझना चाहिए। यद्यपि यह संसारी विद्वानों तथा ज्ञान योगियों के लिए अगम्य है, जैसा कि वेद पुरुष वेधिनी उपनिषद में कहा गया है, एक देव नित्य लीलानुरक्त भक्त व्यापी हृदयांतरात्मा। एक भगवान अपने निष्काम भक्त के साथ अनेकानेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित है। इस वेद वचन की स्वयं भगवान ने गीता के इस श्लोक में पुष्टि की है, जो इस सत्य को
वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है और सूक्ष्म चिंतन में समय नहीं गवाता, वह मुक्ति की चरम सिद्धि प्राप्त करता है। इस सत्य को सदापूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है। इसी प्रसंग में वैदिक वाक्य तत्वमसि लागू होता है। जो कोई भगवान कृष्ण को परम ब्रह्म करके जग जानता है या उनसे यह कहता है कि आप वही परम ब्रह्मा श्री भगवान है, वह निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है। फलस्वरूप उसे भगवान की दिव्य संगति की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। दूसरे शब्द में ऐसा श्रद्धालु भगवत भक्त सिद्धि प्राप्त करता है। इसकी पुष्टि निम्नलिखित वेद वचन से होती है। त्वमेव विदित्वाति मुक्तो मेति नान्यं पंथा विद्यते अयनाय। श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। इसी सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। शताश्वतर उपनिषद इसका कोई विकल्प नहीं है का अर्थ यही है कि जो श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में नहीं जानता वह अवश्य ही तमोगुणी है और मधु पात्र को केवल बाहर से चाटकर या भगवत गीता की विद्युत्तापूर्ण संसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे शुक्ल दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं, किंतु वह मुक्ति के अधिकारी नहीं होते। ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों को भगवत भक्त की एहुत की कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि सदा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावना मृत्यु का अतुल अनुशीलन करे और सिद्धि प्राप्त करने का यही उपाय है।